हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। और आज मैं आप लोग के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपकी शादी किससे होगी और आप अपने ग्रुप का सिलेक्शन अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर इंटेटिवली भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी नेम इनिशियल आता है ए से लेके एम के बीच में आप फर्स्ट ग्रुप चूज करेंगे। जिनका भी नेम इनिशियल आता है एन से लेके जेड के बीच में आप सेकंड ग्रुप चूज करेंगे। उसके अलावा जिनको अपने इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप। अब अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है, आपको लगता है कि आपके मैसेजेस इसमें होंगे, तो आप इस ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका सेकंड ग्रुप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में मैसेजेस हो सकते हैं तो आप सेकंड ग्रुप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो वहाँ से जाके आप अपने डायरेक्टली रीडिंग को देख सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को आपकी रीडिंग में। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है 2 ऑफ कप्स को, सो लेट्स सी गाइस कि आपकी शादी किससे होगी। जिनका भी नेम इनिशियल आता है ए से लेके एम के बीच में, सो लेट्स सी फ्रेंड्स कि आपकी शादी किससे होगी। लेट्स सी फ्रेंड्स, लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले हम एज यूजुअल आप लोगों की करंट सिचुएशन को देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, राइट नाउ की सिचुएशन क्या है, करंट पास्ट की सिचुएशन क्या है, जिससे आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग्स में यकीन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, और अगर आपको ट्रस्ट भी बढ़ाना है तो भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के करंट, आपके फ्यूचर को यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है, आपके करंट पास्ट को भी प्रिडिक्ट किया जाता है, आपके राइट नाउ की सिचुएशन भी प्रिडिक्ट करी जाती है। तो आप इसके लिए मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 आप अपने कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, हमारे काम के लिए, हमारे सोल पर्पस के लिए। ठीक है, सो जो मैं वर्क कर रही हूँ ये मेरा सोल पर्पस है। ठीक है, और स्पिरिचुअल वर्क है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। और अगर आप लोग की मोटिवेशन नहीं रहेगी तो फिर मैं कैसे काम करूँगी, राइट। सो प्लीज़ आप अपनी मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जो है टॉपिक पसंद आती है, कोई सजेशन है तो भी कमेंट में दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। ठीक है, पर्सनल पैड रीडिंग ही होती है, वो फ्री नहीं होता है। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट मत कीजिएगा फ्री रीडिंग्स के लिए। मैं फ्री रीडिंग ऑलरेडी अपने लाइव सेशंस में करती हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन में करती हूँ, यूट्यूब लाइव सेशन में करती हूँ फ्री रीडिंग्स। ठीक है, प्रोवाइड करती हूँ आप सभी को। सो प्लीज़ पर्सनल फ्री रीडिंग्स रिक्वेस्ट ना कीजिएगा। ओके, और दूसरा क्या मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप सभी से। हाँ, आप लोग जो चाहते हो कि कम जो है चार्जेस में लाइव सेशन लिया जाए तो वो भी मैं शुरू करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय दे दीजिए। अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है तो उसके बाद से मैं चालू कर दूँगी। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं कितने दिनों तक किसी बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। तो प्लीज़ आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बहुत अफेक्ट हुआ है मेरे काम पे ये सब चीज़ को लेकर। सो प्लीज़ यूनिवर्स सजेस्ट मी कि हमारे जो व्यूवर हैं इस फर्स्ट ग्रुप के, उनकी करंट पास्ट की सिचुएशन कैसी है। प्लीज़ एनर्जी से एक्सचेंज करके बताएं। प्लीज़ हनुमान जी, प्लीज़ शिव जी बता दीजिए, जल्दी से गाइड करें हमें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स, हनुमान जी, शिव जी, हे महादिशक्ति, सर्वमंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल। की 7 ऑफ पेंटिकल है ये। और यहाँ पे है द वर्ल्ड। मेरे को ना, मैं बताऊँ आपको, इतना चिल्ला चिल्ला के मैं अपने रूम में वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि इतना ज़्यादा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर इस ये जो वॉइस है
आप लोग के पास पहुंच रही है या नहीं इस वीडियो में, इसलिए ना मुझे चिल्ला चिल्ला के ये रीडिंग करना पड़ रहा है। और बाहर कोई रूम के सुनेगा तो क्या कहेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी गाइस कि आपकी करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन क्या है। बहुत चिल्ला चिल्ला के मेरे को ये प्रिडिक्शन करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कितना मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग ना चोरी चोरी वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, चले जाते हो। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ये करते हैं, ठीक है, सभी की बात नहीं कर रही हूँ। सभी लोग तो मोटिवेट भी करते हैं मुझे, सो उनकी बात कर रही हूँ जो चोरी करते हैं। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना भाई। मस्ती कर रही हूँ, क्योंकि बिना मस्ती के जीवन आधा है, ठीक है। और आप लोगों के अलावा मेरा है कौन, है ना। आप सभी कितने अच्छे हैं, मेरे सोल ट्राइब फ्रेंड्स हैं। ओके, सो प्लीज़ दिल पे मत ले लेना। आप सभी बहुत अच्छे हो, मेरे दिल के करीब हो। आप लोग जितना मुझे प्यार करते हो, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ फ्रेंड्स। लेट्स सी गाइस कि आप लोगों की करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे है द हर्मिट का कार्ड। सो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एट द एंड द हर्मिट का कार्ड आया है, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपके बारे में भी ये बता रहा है। सो मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पे जो हमारे व्यूवर हैं, ऐसे मैं कैमरा शिफ्ट कर लेती हूँ, बड़ा तिरछा सा आ रहा है ये। ओके, होप कि आपको सारा कार्ड दिख रहा है। नीचे का जो कार्ड है मैं आपको ऊपर करके बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं आप लोगों की सिचुएशन देख पा रही हूँ कि आप लोग इस तरह से व्यक्ति हो सकते हो जो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते हो। आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो। मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। आप लड़की हो चाहे लड़का हो, ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी। सो आप इस तरीके के पर्सन हो जो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न लेते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आपकी करंट की एनर्जी यही है कि आप कोई भी डिसीज़न ऐसे ही नहीं लेना चाहते अपने लाइफ में, क्योंकि आपको हो सकता है कि पास्ट में ना इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ा है। आपके जल्दीबाजी, मतलब पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश व्यक्ति हो, ठीक है, और आप जो है बहुत सारे सिचुएशन को देखते हुए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के सिचुएशन को देखते हुए आप अपने लाइफ को में बहुत ज़्यादा बदलाव करे हो अपने आप के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर, इनर वे से आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा मंथन करे हैं, ठीक है। आप अब जो है कोई भी डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना चाहते हो, ऐसा मुझे करंट सिचुएशन आपका दिख रहा है। आप जल्दीबाजी में या किसी के कहने पर कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते अपने लाइफ में, ठीक है। और ख़ास करके शादी के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है, और आपकी शादी ब्रेक हुई हो, वो शादी या तो अरेंज मैरिज हुई हो और लव मैरिज हुई हो, दोनों हो सकता है। हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज फैमिली के दबाव में कर लिया हो, ठीक है, और हो सकता है आपने लव मैरिज बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कर लिया हो। आपको सोचने का कुछ ऐसा सिचुएशन बना हो आपके सामने कि आपको सोचने का मौका नहीं मिला, ठीक है, कुछ जांच परख करने का मौका नहीं मिला है, ऐसा कुछ तो मुझे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, आपको समय समय पर गाइड करा जाता है थ्रू द ड्रीम, ठीक है। आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको इंट्यूशंस आते हैं। हो सकता है हमारे कुछ वीवर टैरो कार्ड रीडर हो, होलिस्टिक लाइफ कोच हो, रेकी वगैरह से हीलिंग करते हो, रेकी का भी सीखा हो आपने, ठीक है। और आप जो है एंजल थेरेपी आपने कहीं सीखी हो, ठीक है, एंजल थेरेपी, माइंड रीडिंग, साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है। और आप ना ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐतिहासिक वर्क में जैसे रिसर्च करते हैं ना, वो उस तरीके का कुछ काम करते हो। उसका नेम क्या है मुझे अच्छे से याद नहीं आया, उसको प्रॉपर नेम क्या बोला जाता है वो मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा मुझे कुछ तो लग रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली आप अपनी और ऐसा भी हो सकता है कि आप योगा टीचर हो, ठीक है, योगा टीचर भी आप हो सकते हो, ठीक है।
जो लोगों को हील करते हो, डॉक्टर भी हो सकते हो, प्रोफेसर भी हो सकते हो, काउंसलिंग रिलेटेड आपका कोई वर्क भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे आप लोग लॉ प्रोफेशन से भी हो सकते हो, लॉ के कभी स्टूडेंट रहे हो, और हो सकता है जुडिशरी सर्विसेज की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा मुझे आपकी करंट पास्ट की सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा बिट्रे जैसे सिचुएशन को फेस करा है, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में ही नहीं, फ्रेंडशिप में भी आपने बहुत ज़्यादा फेस करा है सिचुएशनशिप को। और आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ता है, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप ही हमेशा क्यों हर सिचुएशनशिप को फेस करते हो, आप ही के लाइफ में इतनी ज़्यादा कंपटीशन क्यों है, आपका लक कब पलटेगा, आपका भाग्य कब पलटेगा, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल कब होगा, इस तरीके से आपको लगता है, ठीक है। और आप ये सोचते हो कि आपका टाइम कब आएगा, ऐसा कुछ तो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हों, ठीक है। जो है फाइनेंशियल कंडीशन अगर बहुत अच्छी है तो वो पैसे टिकते नहीं हैं, ठीक है, सेविंग्स नहीं हो पाती है, पैसा जितना आता है वो खर्च हो जाता है, ठीक है। और बहुत ना मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे आप हो अभी, बहुत इम्बैलेंस भी हो सकते हो, ऐसा मुझे कुछ तो दिख रहा है। और इस टाइम पे या बहुत जल्दी आपको 7777 यानी 4 टाइम आपको 7 एंजल नंबर दिखाई देगा, ठीक है, 7777 या 777 आपको दिखाई दे, ठीक है। और आपको 1010 12 12 या 12 21, ठीक है, या 41 14 या 41 14 1441, ओके, मुझे ये बोलना चाहिए था। और 1771 और हो सकता है 1770, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। 333 और 1331 या कोई भी ऐसा मिररिंग नंबर जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे, इस तरीके से कुछ मुझे दिख रहा है। और जब मैंने बोला ना यहाँ पे देखो 1313 हो भी रहा है, वाह क्या कोइंसिडेंट है। सो प्लीज़ आप अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है, अपने इनर पीस के ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। और हो सकता है कि आपकी बर्थ चार्ट में मार्स और जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, मार्स जुपिटर और सैटर्न का कुछ आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप मालूम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप में ना मुझे जुपिटर और सन और सैटर्न का कुछ प्रभाव दिख रहा था। और अगर सन का प्रभाव है तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपके फादर के साथ कुछ आपकी कम्युनिकेशन नहीं बन रही है, या आपके बड़े भाई के साथ कम्युनिकेशन नहीं बन रही है, या आपके कभी भाई होने वाले हों, उनकी डेथ हो गई हो, मतलब कभी आपको भाई हुआ हो तो उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है, या फादर की डेथ हो गई हो, या फिर एब्यूसिव रिलेशनशिप हो, कुछ कुछ उल्टा सीधा ही फादर और ब्रदर्स को लेकर। और हो सकता है कि आप जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो आपको टीचर का सपोर्ट कभी नहीं मिला, टीचर के साथ हमेशा मतभेद रहा हो, ठीक है। और यही सब उल्टा सीधा चीज़ें, ठीक है। और अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपको हमेशा फादर से सपोर्ट मिला होगा, ब्रदर से सपोर्ट मिला होगा, ठीक है। और अगर आपका वीनस बहुत अच्छा है तो आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, ठीक है, इस तरीके से मुझे कुछ तो दिख रही है। और सैटर्न अगर बहुत ये प्रभाव डाल रहा है तो आप हमेशा जगल कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने से जान सकते हो कि क्या है लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली, अगर आप बर्थ चार्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तब अपने। लेट्स सी गाइस कि क्या है आपकी शादी जिनसे होगी उनकी क्या एनर्जीज हो सकती है। द एम्परर, ओके, यहाँ पे अपराइट साइड में कर देती हूँ। एम्परर यहाँ पे आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स। आपकी भी रीडिंग में किंग ऑफ कप्स और ये द हैंग्ड मैन कह रही हूँ हैंग्ड मैन, मेरा टंग स्लिप आजकल पता नहीं क्यों हो रहा है। डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, 2। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है।
सो जिनसे आपकी शादी होगी ना फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करे हो, कभी इनको जानते हो, ठीक है, इनके इनके घर पे गए हो, कभी विजिट करा हो आपने, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, ठीक है, एज गैप प्लस आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंट है, एज गैप हो सकता है, उसके साथ ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। और एज गैप है आपके रिलेशनशिप में, इनका पोजीशन भी अलग है, लाइक ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, ऐसा भी है। तो मतलब आपके ये जो रिलेशनशिप है ना, उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री कर सकता है, ठीक है। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 के लिए ये मैसेज है स्ट्रांगली। और अगर ज़्यादा एज गैप नहीं है तो कम से कम मिनिमम एज गैप आप दोनों के बीच में 7 ईयर तो 6 ईयर तो रहेगा ही, 6-7 ईयर, और उससे ज़्यादा प्लस 6-7 से प्लस में ही होगा वो एज गैप, ठीक है। सो एज गैप आप दोनों में रहेगा, और आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आएंगे, नो कॉन्टैक्ट जोन भी आएंगे, एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा भी रह सकते हैं, इस तरीके से मुझे लग रहा है। दोनों में से किसी एक की, या तो आपकी या तो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ऐसा कुछ तो मुझे लग रहा है। और ये जो पर्सन है ना, बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में संघर्ष करा हो, ठीक है। डेथ का कार्ड एंड एम्परर का कार्ड दोनों साथ में आया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सिचुएशनशिप रही है, इनके फैमिली में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, फैमिली की तरफ से भी कंपटीशन कुछ रहा है, भाई से, या सपोर्ट नहीं मिला हो फादर से, ठीक है, ऐसा कुछ तो मुझे दिख रहा है। और हो सकता है इनकी जो सिस्टर होंगी ना, बड़ी सिस्टर, देख लेना, इनकी बड़ी सिस्टर का कुछ एब्यूसिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसे उनकी शादी हुई हो, ब्रेक हो गई हो, ऐसा भी कुछ तो लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ लोग। और इनकी जो है ना 3 बहनें होंगी, इनके घर में हो सकता है 3 बहनें या 4 बहनें हो सकती हैं। इनके इनके सराउंडिंग में ना, मतलब फीमेल्स की बहुत ज़्यादा, मतलब ये है, फीमेल्स इनके आसपास बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगी, या तो इनकी बहन के रूप में भी होंगी, इनके फ्रेंड जोन में भी होंगी, ठीक है। फीमेल्स इनका ज़्यादा मतलब रहेगा। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, अगर आप मैन हो, ठीक है, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि इनके घर में भाई हों, ठीक है। बट यहाँ पे फीमेल का बहुत ज़्यादा ये है, तो अगर आप वाइफ के लिए भी देख रहे हो ना, तो उनकी एनर्जी के ऊपर ये होगा कि हो सकता है कि इनकी सिस्टर्स हों, ठीक है, इनके घर में मतलब बहनें हों, इनके ऊपर डोमिनेट करती हों, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि 4-5 बहनें हों, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, या इनकी मौसी हों, ठीक है, कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा फीमेल से डोमिनेटिंग मुझे लग रहा है, मैनिपुलेटिंग लग रहा है, कि इनके ऊपर थोड़ा-सा वो आता होगा, ठीक है, प्रभाव बहुत ज़्यादा आता होगा फीमेल्स का, ठीक है। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल ऐसा व्यक्ति है कि ये पावरफुल है, और नॉलेजेबल भी है, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी है, हर चीज़ को सोच समझ के ये भी करते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल हैं, ठीक है, सोच समझ के कोई डिसीज़न लेते हैं, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लकी हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आप देख सकते हो, अगर आप हस्बैंड के लिए अपने देख रहे हो, तो उनकी जो पाम होगी ना, बहुत मतलब थोड़ा-सा बड़ा होगा, ठीक है। उनकी उँगलियाँ बहुत लंबी थोड़ी होंगी, ऐसा नहीं कि भद्दी होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हाँ भद्दी होंगी क्या। तो वो थोड़ा-सा जैसे आदमियों का होता है, उससे थोड़ा-सा बड़ा होगा उनका पाम, और बहुत ना आप ये देखोगे कि सॉफ्ट होगा, और उनकी जो हथेली होगी बहुत इस तरीके से होगी, चौकोन होगी, ठीक है। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो कुछ हद तक उनकी हाथ ना लंबी इस तरीके से होंगी, ठीक है। और हो सकता है उनके हाथ में विष्णु चिन्ह भी हो, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत लकी पर्सन होंगी आपकी जिनसे शादी होगा। और हो सकता है कि समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा रिजिड भी लग सकती हैं, या लग सकते हैं, ये जिनके लिए भी आप देख रहे हो, जैसे थोड़ा-सा नाटक करे कि नहीं, हम नहीं ये कर सकते हैं, या अगर आपने कुछ ऑफ़र करा तो रिजेक्ट करा इन्होंने, ठीक है, ना, नो, नो, नो करें वो, ऐसा कि नहीं करना है हमें कोई काम, या कुछ भी ऐसा रिजेक्ट हो सकता है ये, ठीक है।
तो यस, ये थोड़ा-सा इंसान जो होगा, ये जो सोल की एनर्जी आ रही है, थोड़ी-सी रिजेक्ट हो सकती है ये इसकी एनर्जी। एंड किंग ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी ना कभी इसको कोई ऐसे सिचुएशन से गुज़रा हो, जहाँ पे इसको हेल्थ में बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ। कभी बहुत ज़्यादा इन्होंने जैसे ना हेल्थ में इशू देखा हो, ठीक है? हो सकता है इनका कभी एक्सीडेंट हुआ हो, या मुझे यहाँ पे पैरों से रिलेटेड कुछ मुझे आ रहा है कि इनके पैरों में कभी चोट लगा हो, बहुत भयानक चोट लगा हो, और उसके बाद डॉक्टर ने भी इनको हो सकता है मना कर दिया कि भई दौड़ो नहीं, रनिंग ना करो, स्पोर्ट्स में इतना ना ये करो। तो अपने आप को हील करके हो सकता है स्पोर्ट में इन्होंने बहुत अच्छा विन करा हो, ठीक है? अपने आप को ना मतलब स्पिरिचुअल वे से इस पर्सन ने अपने आप को हील करा, ठीक है? और ये जो पर्सन है आपका फ्यूचर स्पाउस, मेल फीमेल, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी, हाँ, सॉरी कोई डोर पे आ गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं चली गई थी, ठीक है? सो सॉरी, अब कोई नहीं आएगा। सो क्या कह रही थी मैं? तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है, अपने प्रोफेशन में, और हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे ये व्यक्ति, और हो सकता है ये पर्सन एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, इनका खुद का कोई ओन बिजनेस हो, ठीक है, और टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड भी इनका कोई वर्क हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये पर्सन अपने घर से बहुत डिस्टेंस में रहते होंगे, ठीक है, 7-8 आवर्स के डिस्टेंस में ये रहते होंगे, और कुछ लोग के लिए सिटी कंट्री भी डिफरेंट हो सकता है कि ये सिटी कंट्री भी डिफरेंट हो, ठीक है, मतलब कंट्री डिफरेंट हो। और यस, अपने घर से ये 4-5 घंटे के डिस्टेंस में रहते हैं, या 8 घंटे 10 घंटे के डिस्टेंस में रहते हैं, इनका वर्क कोई ऐसा है, वहाँ पे ये रहते हैं। और यस, ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर आपको ये एम्परर के एनर्जी में मिलेंगे या इम्प्रेस की एनर्जी में मिलेंगे, तो इसका मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। इनके पास फाइनेंसेस के सोर्सेज बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कुछ लोग के लिए, आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ब्यूटी आर्टिस्ट हो सकती हैं, पुलिस में हो सकती हैं, नर्स हो सकती हैं, उसके साथ इनका कोई ओन बिजनेस भी हो सकता है ये पायलट भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है, या लोको पायलट भी हो सकते हैं, और ये यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हैं, हीलर भी कोई हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, फार्मासिस्ट, उसके साथ अलग कोई काम करना, इस तरीके से मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही है। तो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी इस तरीके से निकल के आई है, और इस पर्सन को ना फॉर्मल लुक जो है बहुत पसंद होगा, कॉर्पोरेट एंड फॉर्मल लुक। अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो ना तो इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि इनको ना फॉर्मल लुक ज़्यादा पसंद होगा, कॉर्पोरेट लुक में रहते होंगे, ऐसा मुझे कुछ तो दिख रहा है। पिकनिक वगैरह के लिए तो ये नॉर्मली हैं, बट यस, इनको ज़्यादातर की फॉर्मल लुक पसंद होगा, इनको परफ्यूम वगैरह ज़्यादा पसंद हो सकता है, शूज़ का इनको शौक हो सकता है, वॉचेस का इनको शौक हो सकता है, इनको ना हो सकता है ये टोटली क्लीनसेव हों, ठीक है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, और या तो इनको बियर्ड्स है तो बहुत मतलब कुछ लोग रखते हैं तो बहुत उसके भी शौकीन होते हैं, ठीक है, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है इनको हील्स की बहुत ज़्यादा शौक हो, इनको हील्स पहनना बहुत पसंद हो, ठीक है, हील्स एंड वॉच, और इनको प्रॉपर वे में रहना बहुत पसंद है, लाइक कॉर्पोरेट एंड फॉर्मल लुक, और ना ये पर्सन को सच्चाई, ऑनेस्टी बहुत पसंद होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये ना ऐसे होंगे कि इनको सच सुनना है, ना झूठ पसंद है, ना लोगों को, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं या करती हैं। और यस, आप लोग की बॉन्ड बहुत अच्छी होगी, आप लोग क्वालिटी टाइम हमेशा स्पेंड करोगे, आप दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, सिमिलरिटी बहुत हद तक रहेगी, और ना पता है आप लोग की सिमिलरिटी बहुत रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस भी रहेगा, ठीक है, आप लोग देखोगे कि आप लोग की सेम मैचिंग है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज जो सेम मैच करेगी, और आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसी क्वालिटीज़ निकल के आई है जो आपको खुद को बहुत पसंद है, और उसके उनके अंदर आपको ये क्वालिटीज़ मिलेगी। हो सकता है ये एनजीओ वगैरह में भी वर्क करती हों या करते हों, या इनका खुद का ओन एनजीओ हो, या चैरिटेबल कोई वर्क करते हों या करती हों, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। और यस, बहुत अच्छे ये मैनिफेस्टर होंगे, और आपको मुझे लगता है मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है, और अपने मैरिज के ब्लॉकेज को हील करना चाहिए। सो यस, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप नंबर 2 क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को चूज़ किया है, अगर या फिर अगर आपका नेम इनिशियल जो है एन से लेके जेड के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस कि पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है, करंट सिचुएशन, करंट पास्ट की सिचुएशन, तब आप आगे की रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, और वहाँ से मैसेजेस लेंगे और आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल रीडिंग पैडेड ही होती है। डोंट रिक्वेस्ट कि मुझे फ्री में चाहिए। पर्सनल रीडिंग फ्री फ्रेंड्स नहीं होती है। फ्री रीडिंग्स मैं लाइव सेशन में करती हूँ, ठीक है, जिन लोग को मालूम है। इंस्टाग्राम पे मैं ऑलरेडी प्रोवाइड फ्री रीडिंग करती हूँ इन लाइव सेशन में। मैं मंथली ट्राई करूँगी आने के लिए, ओके। वहाँ से आप अपनी क्वेश्चंस फ्री में जान सकते हो मुझसे, और वहाँ पे काफ़ी सारे रिव्यूज़ आते हैं। अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड श्रद्धा द्विवेदी, ठीक है। लेट्स सी गाइस कि यहाँ पे क्या मैसेज एंड गाइडेंस आता है आपके लिए। दिस मैसेजेस में फ्रेंड्स रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो के लिए, फिर भी आप लोग मेहनत समझते नहीं हो, सोचते वीडियो ही तो बनाना है। यहाँ पे आता है, आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आए हैं 2 कार्ड, यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओहो, यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर की एनर्जी है। 1 मोर कार्ड। यहाँ पे क्लियर मैसेजेस हैं तो मैं और कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ना मैं बात करूँ ज़ोडिएक साइन की, तो मुझे यहाँ पे लीब्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, लीब्रा, और सेजिटेरियस एक्यूरियस भी बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है, टॉरस भी यहाँ पे है, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे एरीज भी है, एरीज, और कैंसर, कैंसर और लियो भी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है। और यहाँ पे मुझे आपकी करंट और करंट पास्ट की एनर्जी ये दिख रही है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप ना मैरिड हो, ठीक है, और आप डिवोर्सी हो, ठीक है, डिवोर्सी पर्सन हो सकते हो, या कोई आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म का ब्रेक हुआ है, ठीक है, और वो कोई कार्मिक रिलेशनशिप थी। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में ही नहीं रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस फैमिली में हो वो कार्मिक फैमिली हो सकती है आपकी, या आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ पे आपके लिए कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गॉसिप्स है वहाँ पे, आप या स्कूल कॉलेज या फिर आप कह लो आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप है, ठीक है। और ये आपको पता है, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे इस तरीके से दिख रहा हो। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, जहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा बहुत ग्रो हो रही है, वहाँ पे मेंटली आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ रहा है। आप जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ पे भी आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। वो पर्सन नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या आपकी वो रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेक हो गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, आपको वो पर्सन सोलमेट लगता है। हम आगे रीडिंग में देखेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है, किससे शादी होगा। बट यहाँ पे जो करंट की सिचुएशन मेरे को दिख रही है, मैं आपसे वो शेयर करूँगी, ठीक है। बट हाँ, यहाँ से मैं ये कंफर्म करती हूँ कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, आप किसी सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 555 और 555 यानी 4 बार 5, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। और 555 बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। मई मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
और मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ऐसे पर्सन हो सकते हो, बहुत जो सीधा बोलता हो, ठीक है, कट टू कट, क्लियर, सीधा, मतलब ऐसे बोलते हो। और हो सकता है आपके लिए इसलिए इनेमी भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इनेमीज़ आपके हो सकते हैं। और आप ना ऐसे कोई पर्सन हो जो जिसकी बातें ना लोगों को बहुत बुरी लगती है या चुभ जाती है, क्योंकि आप सीधा बोलते हो, ठीक है, आप लोगों को ना कंफ्यूज करते हो ना, आपको कंफ्यूजन जैसी चीज़ें पसंद है, ठीक है। और हो सकता है आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो या तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, या तो बहुत अच्छा है या तो थोड़ा सा आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप या तो एमए जो है, मास्टर्स आपने मैथ में किया है, फिजिक्स में करा है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट में करा है जो बहुत लॉजिकली मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपने या तो मैथ्स या फिजिक्स में करा है, या फिर ओके ओके, मैं ये बताती हूँ, अगर आप टीचर हो तो मैथ्स के टीचर हो सकते हो, या फिजिक्स के टीचर हो, या ऐसे सब्जेक्ट्स आपको बहुत पसंद है, पता नहीं ये किसके लिए है बट है। ओके, तो ये कुछ मुझे एनर्जीज फील हो रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल हीलर हो, और और ये भी है कि आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छा लगता हो, और ये भी है कि आपको पिरामिड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता होगा, ठीक है। और इजिप्ट से कोई आपका कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ से या इस लाइफ टाइम में भी, आपको इजिप्ट कंट्री का नाम सुनते ही आपको कुछ ऐसा अट्रैक्शन सा होता है, मुझे ये दिख रहा है। इजिप्ट है, और अफ्रीका, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड से आपको बहुत अट्रैक्शन हो सकता है। पिरामिड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ तो है। आपको या तो पिरामिड अपने घर में रखना चाहिए, अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हो या जहाँ पे आप वर्क करते हो, ठीक है, पिरामिड कुछ रखना चाहिए, या तो श्री यंत्र रखना चाहिए, इस तरीके से। फ्रेंड्स देखो, अगर आप रख सकते हो तो रखो। आपसे मुझे भी पिरामिड और श्री यंत्र से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, सो मैंने रख लिया है, इसलिए मैंने दिखा भी दिया। तो अब उस टाइप के लोग आते हो कि आपको उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एंड शायद आपको रखना भी चाहिए, और फाइनेंशियली आपकी इनकम जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। सो रखो आप, आपको उससे अट्रैक्शन हो सकती है तब, ठीक है। सो ये आपकी करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन है। लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी किससे हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स गॉड गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गॉड गाइड मी, कि इनकी जिनसे शादी होगी उनकी क्या एनर्जीज हो सकती है, प्लीज़ ये। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक ये वीडियो रेजोनेट हुआ है तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देखोगे कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी क्या एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 2, आपकी शादी किससे होगी, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गॉड, हनुमान जी गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आपके नोन में से आ सकता है, ठीक है, या तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको ये रिश्ता सजेस्ट कर सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर आपको ये रिश्ता सजेस्ट कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, सोशल मीडिया पे भी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, और ये जो कुछ भी होगा डिवाइन इंटरवेंशन के साथ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड पैशनेट पार्टनर होगा आपका, बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहेगा ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ये पर्सन रहेगा आपका फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी पूरा मैसेजेस निकालते हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, ओके, लेट्स सी 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि ये इस तरीके से रखना चाहिए, इसको मैं साइड में रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका कुछ और आंसर होगा। एट ऑफ पेंटिकल, मुझे पता नहीं क्यों इसका आंसर 10 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स या 8 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है इसका आंसर, या तो फिर ना 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है, या 10 ऑफ कप्स इसका आंसर होगा, या 10 से मुझे ज़्यादा रिलेट लग रहा है। लेट्स सी इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं।
पीस यूनिवर्स एंजल स्कॉट गाइड में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मुझे स्वॉर्ड से रिलेटेड लग ही रहा था। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे ये देखो, ये कार्ड मैं रख लेती हूँ। ये कब से आया तो इसको अधूरा क्यों छोड़ूँ मैं, इसको मैं कार्ड्स अरेंजमेंट कर लेती हूँ। एक मैग्नेट के साथ ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे इसका आंसर है और ये दोनों। देखो, मैं इस तरीके से कार्ड्स को अरेंज करके मैंने रख लिया है। जो जहाँ पे जिसका आंसर है मैंने उसको वहाँ पे रख दिया है। देखो, आपकी जिनसे शादी होगी ना, वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन करते होंगे जैसे आप करते हो, ठीक है। ये पर्सन आप ही की तरह हो सकता है, कम्युनिकेशन वगैरह पे बिलीव करते होंगे। कम्युनिकेशन इज़ की, ठीक है। इनका जो की होगा वो इनका कम्युनिकेशन की होगा सबसे ज़्यादा। इनका जो मतलब आप कह लो ना कि इनकी जो बिलीफ सिस्टम है पूरी जो है कम्युनिकेशन पे आधारित होगी। ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे एंड ये पर्सन हो सकता है वॉइस आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। वॉइस आर्टिस्ट हों या ये इनको डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें निकालना आते हों, ठीक है। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वॉइस हो सकती है, ठीक है। वॉइस मुझे इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हुए दिख रहा है इनके वर्क प्रोफेशन में, इनके डेली रूटीन में, ठीक है। अपने वॉइस से किसी को भी बहुत जल्दी इजीली कन्वेंस कर लेते हैं, अपने तरफ छाप छोड़ जाते हैं, ठीक है। ये पर्सन को, ठीक है, मुफ्त में मुफ्त हर जगह से इनको प्यार जो है मिलता है, ठीक है। ये पर्सन ना, मतलब इस पर्सन को ना भर भर लोटा प्यार मिलता है। मतलब ऐसा मैं कैसे कहूँ इसको, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है ना जिसको सभी लोग बहुत प्यार करता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इनके कोई इनेमी होंगे, और इनेमी होंगे भी ना तो वो पर्सन इनसे बहुत ज़्यादा दूर भागते होंगे, इनको देखकर ही दूर भाग जाते होंगे। इस तरीके से ये कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेच्योर एंड वाइज पर्सन है ये। बहुत ज़्यादा प्यार इनको लोगों से मिलता होगा। बहुत ऐसे कोई पर्सन है जो इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, इनकी हंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। लड़की या लड़का, ये ना पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के पर्सन है, ठीक है। मीन राशि के भी हो सकते हैं। यस, हाँ, मैंने बोला ना पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियन और टॉरस के ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस के हैं और सेजिटेरियस के भी ये पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे इनको ना लोगों का प्यार बहुत इजीली मिल जाता है। बाहर के लोग इनसे बहुत जल्दी ना कन्विंस हो जाते हैं। इनको मतलब ना बाहरी तौर पे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अगर लड़के हैं तो फीमेल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लड़की है तो इनके लाइफ में हो सकता है मेल्स का कोई डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो। इसमें कुछ नेगेटिव बात नहीं है, आपको ऐसा नेगेटिव सोचने की वजह नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ब्रदर के रूप में इनका कोई हेल्प करा हो, या इनके भाई बहुत ज़्यादा हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और देखो, इन जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, डेफिनेटली इनका कोई ना कोई ऐसा बिजनेस है। ये बिजनेसमैन वुमेन ही दिख रही हैं या दिख रहे हैं, या ये अगर प्राइवेट में भी हैं तो एमडी हो सकती हैं, एचआर हो सकती हैं, सीईओ हो सकती हैं या हो सकते हैं, और गवर्नमेंट में हो सकते हैं, या अब्रॉड कंट्री में कोई इनका वर्क हो सकता है, एमएनसीज में इनका काम हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आप लोगों के लिए मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्च अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा ग्रुप 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और डेट 20, 21, 3, 13 और 6, 10, 5, ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब आप मिलो, जब आपकी शादी हो रही हो, या कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकते हैं इन नंबरों से, ओके। और ये जो पर्सन है बहुत सॉरी ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं ना। इनको ना स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। और इस पर्सन को हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान होगा। मतलब कोई रेमेडीज़ पूछता है तो क्विकली उनको सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ, आप ये कर लो, ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्विकली जैसे कुछ है। और ये पर्सन फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे। हो सकता है इनका फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। फेयर टू ब्रिटिश मुझे दिख रहा है, ठीक है। लाइट फेयर भी ये हो सकता है वैसे। और मुझे लगता है कि ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला होगा ना, तो आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे। ट्रैवलिंग जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड ड्रीम देखोगे, ओके। तो ये मुझे लग रहा है ड्रीम विल बी वेरी सिग्निफिकेंट, ओके। कुछ नंबर आपको सिंक्रोनिसिटी में दिखेंगी, कुछ आपको स्पिरिचुअली साइकिक
तरीके से बहुत सारी मैसेज भी दिए जाएंगे इस पर्सन को, क्योंकि आप लोग का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और डिवाइन इंटरवेंशन आपके कनेक्शन में होगा, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। और यस, ये पर्सन थोड़ा सा जब आपको मिलेगा तो इसके पास चॉइसेस होगी और ये थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है कि इसके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हो सकता है कि हार्ट ब्रेक इन्होंने भी बहुत ज़्यादा देखी हो, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी रहा हो इन द पास्ट में। तो ये जो भी डिसीजन लेंगे बड़ा सोच समझ के लेंगे, ऐसे ही नहीं लेंगे। और ये आपके डेफिनेटली सोलमेट होंगे, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी। और ये सोलमेट कनेक्शन है तो ईजी नहीं है, तो उतार चढ़ाव होगा। तो ये तरीके से मुझे दिख रहा है। इनकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी मीडियम टू टॉल हाइट दिख रही है, ठीक है। और ये दिल के बहुत साफ व्यक्ति होंगे। हो सकता है कि ये बहुत कुछ स्टार्टिंग में छुपाए, और बहुत कुछ तो नहीं लग रहा है, थोड़ी चीज़ें लग रही कि ये छुपाएं, मिस्टीरियस होंगे। लेकिन हाँ, ओपनली चीज़ों को कम्युनिकेट, वंस ये आपसे ओपन होंगे तो वो छुपाना नहीं चाहेंगे कोई भी बात, क्लियर कम्युनिकेशन करते होंगे, इंट्यूटिव भी होंगे, अंतर्मुखी होंगे। और ये आपको ना डेफिनेटली म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअली जैसे ना आपकी कोई फेसबुक पे हो तो आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या फिर मैट्रिमोनियम साइट पे आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले ये। और या आप किसी शादी सेलिब्रेशन में जा रहे हो तो आपको इंट्रोड्यूस कोई करा सकता है। तो इस तरीके से मुझे ये पर्सन दिख रहा है। सो आपकी जिनसे शादी होगी, ये पर्सन आपको ना 2 साल के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।